नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कीम पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए क्या क्या बड़े फैसले लिए हैं। अभी नए साल से महिलाओं को किन किन योजनाओं का लाभ मिलेगा और इनका लाभ आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। तो आप वीडियो को पूरा वॉच करें और सरकारी योजना से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले नंबर 1 है बीमा सखी योजना। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना प्रधानमंत्री जी द्वारा हरियाणा राज्य के पानीपत जिले में लॉन्च की गई है। इस योजना का लाभ हरियाणा के साथ साथ बाकी अन्य राज्यों में भी मिलेगा। इसमें महिलाओं को 3 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें एजेंट के तौर पर काम करने और पैसों से जुड़ी बातें सिखाई जाएगी, ताकि वह भी कुछ काम करके कुछ आमदनी कमा सके और अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। और इसी के साथ इसमें ट्रेनिंग के दौरान 2 लाख से अधिक की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यानी इसमें ट्रेनिंग के दौरान पहले साल 7,000 रुपये पर मंथ और उसके दूसरे साल 6,000 रुपये पर मंथ और इसी के साथ तीसरे साल 5,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। यानी टोटल आपको 2 लाख से अधिक की जो राशि है वह ट्रेनिंग के दौरान दी जाएगी। और ट्रेनिंग के बाद महिलाएं LIC एजेंट के तौर पर काम भी कर सकेगी। और अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए जान लेते हैं इसकी पात्रता के बारे में। तो नंबर 1 है यह आवेदन सिर्फ महिला ही अप्लाई कर सकती है। नंबर 2, यह आवेदन जिन महिलाओं की आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच की है वह सभी इसके लिए आवेदन कर सकती है। नंबर 3, इस योजना के लिए महिला कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए। तो जो महिलाएं भी यह शर्त पूरी करती है तो वह इसके लिए आवेदन कर सकती है। और इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आप वेबसाइट licindia.in/test2 पर जाकर कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 योजना है लाडो लक्ष्मी योजना। इस योजना का उद्देश्य भी राज्य की सभी गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करके उनकी आजीविका में सुधार लाना है। यह जो योजना है यह काफी समय से चर्चा में चल रही है, लेकिन अभी तक यह योजना शुरू नहीं की गई थी। इसी को देखते हुए नायब सिंह सैनी जी ने 2025 में नया बजट आते ही इस योजना की शुरुआत करने की घोषणा कर दी है। यानी इस योजना का जो लाभ है वह आपको नए साल पर नया बजट आने के बाद ही मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें सभी गरीब महिलाओं को 2121 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए उससे पहले आपको कई बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे आपकी जो फैमिली ID है उसमें आपकी इनकम, आपकी एज, आपकी जाति और आपका बैंक खाता लिंक होना अनिवार्य है। इसी के साथ ये जो डाटा है यह आपका वेरीफाई होना अनिवार्य है, नहीं तो आप इस योजना से वंचित रह सकते हैं। और अपनी फैमिली ID में यह सब डाटा आप वेरीफाई किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसके लिए मेरे चैनल पे आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी। और इसी के साथ नंबर 3 योजना है लखपति दीदी योजना। यह योजना हरियाणा के साथ साथ अन्य राज्यों में भी उपलब्ध है। लखपति दीदी योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई है और इसका उद्देश्य देश की 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। और इस योजना से काफी महिलाएं लखपति दीदी बन भी गई हैं। इस योजना के तहत महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज लोन दिया जा रहा है, जिसमें वह अपना व्यवसाय शुरू करके लखपति बन सकते हैं। और अगर हम बात करें कि इस योजना के लिए पात्रता क्या है, तो इसमें नंबर 1, जो महिलाएं भारत की नागरिक है और उनकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच की है वह सभी महिलाएं इसके लिए पात्र है। नंबर 2, इसके लिए महिलाएं SHG यानी समय स्वास्थ्य समूह से जुड़ी होनी चाहिए। और यह जो आवेदन है यह आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से भी भर सकते हैं। और अगर महिलाएं अपना कोई भी व्यवसाय शुरू करने से पहले उसका प्रशिक्षण करना चाहती है तो वह भी व्यापार, कृषि और पशुधन विकास आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षण ले सकती है। लखपति दीदी योजना से महिलाएं आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त होंगी। इसी के साथ नंबर 4 योजना है हरियाणा ड्रोन दीदी योजना। इस योजना की शुरुआत नायब सिंह सैनी जी ने प्रधानमंत्री जी की लखपति दीदी योजना को आगे बढ़ाने के लिए की है। इस योजना का उद्देश्य भी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत 5,000 बहनों को प्रशिक्षित करने के लिए ड्रोन पायलट प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसमें SHG यानी समय सहायता समूह को ड्रोन दिए जाएंगे। यह ड्रोन 500 SHG ग्रुप को मिलेगा, जिसमें 5,000 महिलाएं प्रशिक्षण कर पाएंगी
और इसी के साथ वह ड्रोन कृषि कार्यों के लिए किसानों को किराए पर भी दे सकती है और अपनी जो आमदनी है वह कमा सकती है। हरियाणा राज्य द्वारा ड्रोन दीदी योजना के तहत व्यवसाय चलाने के लिए महिलाओं को ड्रोन खरीदने के लिए महिला स्वयं स्वास्थ्य समूह को ड्रोन की कीमत की 80% या 8 लाख रुपए तक जो सब्सिडी है वह प्रदान की जा रही है। और शेष राशि के लिए एसएचजी ग्रुप 5 लाख तक का लोन भी ले सकता है। और अगर हम बात करें इसकी पात्रता की, यानी यह आवेदन कौन कौन कर सकता है, तो नंबर 1, वह सभी महिलाएं जो हरियाणा की निवासी है और उनकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच की है, वह सभी महिलाएं इसके लिए आवेदन कर सकती है। नंबर 2, इस योजना के लिए भी एसएचजी यानी स्वयं सहायता समूह की जरूरत होगी। तो जो महिलाएं एसएचजी ग्रुप से जुड़ी होंगी वही इसके लिए आवेदन कर पाएंगी। और अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं या इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप साइट विजिट कर सकते हैं stt.itiharyana.gov.in। उसके बाद नंबर 5 योजना है हर घर गृहिणी योजना। इसका उद्देश्य सभी महिलाओं को सस्ते दरों पर गैस सिलेंडर मुहैया करवाना है ताकि महिलाओं को धुएं में खाना न बनाना पड़े। इस योजना के तहत आप सिर्फ 500 रुपये में ही गैस सिलेंडर ले सकते हैं और बाकी की जो राशि है वह सीधा महिलाओं के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। इसके लिए भी अभी ऑनलाइन आवेदन शुरू है, तो आप जल्द से जल्द अपने नज़दीकी सीसी सेंटर पर जाकर हर घर गृहिणी योजना के लिए आवेदन करवा सकते हैं। इसी के साथ नंबर 6 योजना है महिला समृद्धि योजना। इस योजना का उद्देश्य भी महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत हरियाणा राज्य की महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, वह भी कम से कम ब्याज दर पर। इससे महिलाएं अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकती है। राज्य की ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो कोई न कोई व्यवसाय करके पैसा कमाना चाहती हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण वह इन सब से वंचित रह जाती है। तो इसको देखते हुए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत आप कई प्रकार के व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन ले सकते हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर, बुटीक, चूड़ी की दुकान, कॉस्मेटिक की दुकान, सिलाई की दुकान और कपड़ों की दुकान। यानी इन सभी व्यवसायों के लिए आप जो लोन है वह ले सकते हैं। और अगर हम बात करें इसकी पात्रता की, यानी इसके लिए आवेदन कौन कौन कर सकता है, तो नंबर 1, महिला अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग से होनी चाहिए। नंबर 2, महिला की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच की ही होनी चाहिए। और नंबर 3, महिला के परिवार की आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और इसी के साथ नंबर 4, महिला सिर्फ हरियाणा राज्य की मूल निवासी ही होनी चाहिए। और इसी के साथ नंबर 7 योजना है लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना। इस योजना के तहत जिन परिवारों में केवल लड़की या लड़कियां हैं तो उनको बुढ़ापा पेंशन की तरह हर महीने सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिया जाता है। और अगर हम बात करें इसकी पात्रता की, यानी इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, तो इसमें नंबर 1, हरियाणा राज्य की महिला जिसके केवल एक लड़की या लड़कियां ही है और उनके पास कोई लड़का नहीं है, तो वह इस योजना के लिए पात्र है। नंबर 2, इसके लिए परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए। और नंबर 3, इस योजना के तहत माता या पिता की आयु 45 वर्ष पूरी होने के बाद ही आवेदन कर सकते हैं। और यह आवेदन सिर्फ माता ही कर सकती है, लेकिन अगर माता की मृत्यु हो जाती है तो यह सुविधा पिता को मिल सकती है। तो अगर आप इस योजना के लिए पात्र हैं तो आप अपने नज़दीकी वेलफेयर ऑफिस में जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ नंबर 8 योजना है विवाह सगुन योजना। इस योजना के तहत बेटे की शादी पर कन्यादान के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसमें नंबर 1, जिस परिवार की इनकम 1,80,000 रुपये से कम है और वह बीसी या जनरल जाति से हैं तो उनको 41,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है, जो पहले सिर्फ 31,000 रुपये ही मिलती थी। और इसी के साथ जो लड़की बीसी या जनरल जाति से हैं और उनकी माता विधवा है तो उनको इसमें 51,000 रुपये की जो राशि है वह मिलती है। और नंबर 3, इसी के साथ जो ऐसी जाति से हैं और उनकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम है तो उनको 71,000 रुपये की जो राशि है वह कन्यादान के रूप में दी जाती है। तो यह 3 योजनाएं हरियाणा की महिलाओं के लिए जिनका फायदा आप उठा सकते हैं। और इसी के साथ अभी और भी कई योजनाओं को शुरू किया गया है जिनके बारे में पूरी जानकारी मेरे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो आगे अपने निजी लोगों को शेयर जरूर करें ताकि सभी को इन योजनाओं की जानकारी मिल सके। और सरकारी योजनाएं जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।